हाथरस कांड में एसआईटी की तफ्तीश जारी। मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हाथरस में पीड़ित के गांव में जबरदस्त सुरक्षा, घर के बाहर पुलिस तैनात। पीड़ित परिवार के घर के पेड़ के नीचे एसआईटी का कंट्रोल रूम बना, आने जाने वालों पर निगरानी। पीड़ित के घर के आने जाने वाले रास्ते पर लगे हैं सीसीटीवी कैमरास, घर आने जाने वालों की पूरी जानकारी। यूपी के डीआईजी शलभ माथुर आए हाथरस, सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। हाथरस के पीड़ित परिवार को नोटिस, 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में होगी पेशी। पीड़ित परिवार को एक गाड़ी में ले जाने की व्यवस्था, अनहोनी से डरे हैं घर के लोग। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी पर किया वार। क्या कभी विदेशी फंडिंग, कभी जातीय दंगे की बात करते हैं? लगता है आपकी मनोदशा ठीक नहीं। कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने दलितों वंचितों को याद दिलाया, अम्बेडकर के विचार किया सावधान। देश में जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों के किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। एलजेपी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति, परिवार से जताई संवेदना। पीएम मोदी ने पासवान के शोक संतप्त परिजनों से संवेदना व्यक्त की, चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखा। राहुल गांधी पे अंतिम दर्शन करने दिवंगत नेता रामविलास पासवान के घर पहुंचे, दी श्रद्धांजलि, चिराग से की बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि, तमाम बड़े नेताओं ने किया अंतिम दर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आए अंतिम दर्शन के लिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान को मोदी कैबिनेट ने भी बैठक में दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था पार्थिव शरीर, समर्थकों में शोक। पटना में शनिवार सुबह होगा रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ विदाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पासवान के साथ अपनी कुछ तस्वीरें की साझा, समाजवाद की जंग के अपने दिनों को किया याद। पासवान के पैतृक गांव में भी शोक का माहौल, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 19 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी बोले, हमें विरोधी बताते हैं वोट कटवा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। समस्तीपुर में बागी हुए बीजेपी के नेता, जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी का शांति मार्च, कोलकाता में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसका विरोध। अजमेर पहुंचने पर सचिन पायलट का भव्य स्वागत, हाईवे पर समर्थकों ने रोकी सचिन के कार समर्थन में जमकर नारेबाजी। मल्लपुरम में बीजेपी उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, बीजेपी नेता का गंभीर आरोप, चाय की दुकान पर थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से हुई थी बहस। पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर हुआ हंगामा, महुआ सीट के उम्मीदवार को बदलने की मांग। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के एक रिश्तेदार की हत्या, जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला अस्पताल में एक बार फिर से दिखी संवेदनहीनता, ग्लूकोज की बोतल निकलवाने के लिए खुद मरीज पहुंचा नर्स के पास। अब भक्त हेलीकॉप्टर सेवा से भी कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन, 8 हेलीकॉप्टर सेवाओं को मिल गई मंजूरी। नमामि गंगे योजना के तहत बने घाटों की बरसात के बाद दयनीय स्थिति, घाट पर मलबे और रेत के ढेर। गाली गलौज वाले वायरल वीडियो पर आरजेडी विधायक सरोज यादव की सफाई, कहा ऑडियो में इनकी आवाज नहीं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस और चीन मिलकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरे। फरीदाबाद में कृषि कानून का विरोध जारी, भवानीखेड़ा गांव में बीजेपी जेजेपी की एंट्री बैन। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से नहीं मिला इन्हें वेतन। डॉक्टरों और नर्सों ने एलजी के घर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। सूरत में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन दिए जाने को लेकर घोटाला, आरटीआई से हुआ खुलासा। सुनंदा सामाजिक संस्थाओं को लाखों करोड़ों का भुगतान हुआ, प्रशासन ने आरोपों को बताया गलत। हमारे देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस, 69 लाख के पार आंकड़ा।
पिछले 24 घंटों में कोरोना से 986 मरीजों की मौत, 1,06,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा नए मरीज, 14,80,000 के पार आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,24,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2,800 से ज्यादा मरीज, 2,98,000 को पार गई मरीजों की संख्या। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर को खोलने की बढ़ रही मांग, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर की बाबा की आरती। गुजरात के कई शहरों में कोरोना में जरूरी दवाओं की कालाबाजारी, राजकोट में अब तक 11 गिरफ्तार। कोडरमा के निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। देवरिया में खाद्य आपूर्ति विभाग ने की छापेमारी, गोदाम से भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद। अमृतसर में 3 लड़कों पर महिला से गैंगरेप का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर होटल में किया रेप। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसकी 10 साल की मासूम बेटी को चलती गाड़ी से फेंका, पुलिस जांच में जुटी। सांबा पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गाड़ियों से बरामद हुआ 29 लाख रुपया कैश, पूरा पैसा जब्त कर जमा कराया गया। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद में बुजुर्ग पुजारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, आग से झुलसने के बाद पुजारी ने अस्पताल में दम तोड़ा। अमृतसर में स्कूल खोलने की हो रही है तैयारियां, स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज, क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल, मास्क पहनना होगा बच्चों के लिए अनिवार्य। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया, अस्पताल में भर्ती। तरन तारण में थम नहीं रहा पराली जलाने का सिलसिला, अदालत की पाबंदी के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। यूपी के मिर्जापुर में केयर टुडे ने 1,000 जरूरतमंदों की मदद की, ज्यादातर लोग कोरोना काल में कामकाज छोड़कर वापस लौटे थे अपने गांव। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जेल में बंद बाबा जान को छोड़ने की मांग। जब लाल लाल लहराएगा, तलवार सिखाने आएगा। जब लाल लाल लहराएगा, तलवार सिखाने आएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में कार शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 1 लाख के इनामी बदमाश करमवीर की पुलिस से मुठभेड़, बदमाश के दोनों कारों में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के पाली में एसपी की फेसबुक आईडी बनाकर पैसे की उगाही की कोशिश, केस दर्ज। कृषि कानून के खिलाफ जारी है कोराम, दिल्ली के नजफगढ़ में अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों का आंदोलन, अमृतसर में रेल रोको आंदोलन। लुधियाना में 2 टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, लोगों के लिए किया गया फ्री। हरियाणा के सिरसा में किसानों की महापंचायत, आगे की रणनीति को लेकर हुई माथापच्ची। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, किसान कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। खस्ता हाल सड़कों को लेकर कृष्णा जिले में अनूठा विरोध प्रदर्शन, तेलुगु देशम के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर रोपा धान। कोयम्बटूर में कई महीनों के बाद खुली सब्जी मंडी, कोरोना के प्रकोप के बाद से बंद थी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर जोर, एवोलेट कंपनी ने लॉन्च किए कई सारे मॉडल्स। दिल्ली में टल गया बड़ा हादसा, सफदरजंग अस्पताल के पास बेकाबू डीटीसी बस फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़ गई। अलवल में किन्नरों के 2 गुट भिड़ गए, पुलिस के सामने दोनों में जमकर मारपीट। आसनसोल में मौत के संदिग्ध मामले में कब्र से निकाली गई लाश, हत्या के एंगल से हो रही है जांच। लखीमपुर खीरी के घर में भीषण आग, पालतू जानवरों को बचाते हुए घर मालिक की मौत। गोवाना में सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर की कार से टक्कर में गई जान। रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों का बाघिन से हुआ सामना, बाघिन को सड़क पर पाकर लोगों की थम गई सांसें। रोमांच में जोखिम उठाते दिखे पर्यटक, बाघिन का 20 मिनट तक किया पीछा, इस दौरान एक गाड़ी रिवर्स गियर में पीछे हटती रही, बीच में घिरी हुई नजर आई बाघिन। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। जोधपुर में महिला से गैंगरेप, 2 रिश्तेदारों की तलाश। बाराबंकी में सपाइयों पर पुलिस का लाठीचार्ज, आजम खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। बस्ती में प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष, 1.5 दर्जन गिरफ्तार। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, हवाई फायरिंग से भी दहला इलाका। ओवरटेक करने के चक्कर में कार टैंकर से टकराई, भीषण आग में बाल बाल बचे ड्राइवर समेत 2 यात्री।
गाजीपुर में बीजेपी नेता ने कानूनगो से वापस ली घूस की रकम, पीड़ित शख्स को दिलाई रकम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में सोसाइटी के मैनेजर ने लोगों को गार्ड से पिटवाया, बिजली में धांधली की शिकायत करने गए थे लोग। आजमगढ़ में बदमाशों ने बीडीसी मेंबर की गोली मारकर हत्या कर दी, दुकान बंद करते वक्त हमला। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पुरुष डॉक्टर्स करा रहे हैं डिलीवरी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा। खेती के लिए बिजली सप्लाई संकट को लेकर किसानों का कोराम, मूंगा नेशनल हाईवे को जाम किया। बरनाला में मजदूरों से भरा कैंटर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया, एक की मौत, 17 घायल। यूपी के बांदा में पत्नी का कटा सर हाथ में लेकर थाने पहुंचा पति, अवैध संबंधों की शक में पत्नी का सर काट दिया। गढ़वा में महिला को डायन बताकर एक परिवार से बर्बरता, नग्न कर महिला को पीटा गया, लोग तमाशा देखते रहे। प्रभास की 21वीं फिल्म का टीजर लॉन्च, साइंस फिक्शन फिल्म में अमिताभ और दीपिका का भी रोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।